आप जानते हो कि गहरे ध्यान में जाना इंसान के लिए एक चमत्कार की तरह ही होता है, क्योंकि उसको अपनी मुसीबतों के सारे हल गहरे ध्यान में जाने से बड़ी ही आसानी से मिलने लगते हैं। क्योंकि इंसान का माइंड जो अपने नेगेटिव विचारों के कारण ही उसको परेशान कर रहा होता है, उसी माइंड को ही गहरे ध्यान में पूरी तरह से विदा कर दिया जाता है। या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि जैसे ही कोई इंसान गहरे ध्यान में जाने लगता है, तो उसका माइंड और उसके विचार इतने शांत होने लगते हैं कि उसको एक बार तो यही लगने लगता है कि शायद उसके मन में अब किसी भी तरह के कोई विचार नहीं बचे हैं। लेकिन यहीं से एक बड़ा गेम इंसान की लाइफ में शुरू हो जाता है, जिसको अगर टाइम रहते नहीं समझा गया तो कोई ध्यान जैसा अच्छा काम करके भी बड़ी मुसीबतों में फंस सकता है, जिसको आज पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए अब अगर पहले स्टेप पर डीप मेडिटेशन के मतलब को समझे, तो डीप मेडिटेशन या गहरा ध्यान इसी को कहा जाता है जब इंसान का माइंड और उसके विचार लगभग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। और बहुत बार तो उसको ध्यान करते वक्त अपनी बॉडी का भी आभास नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी का आभास करने के लिए भी माइंड का इन्वॉल्वमेंट बॉडी के अंदर होना जरूरी होता है। यह हमारी चेतना का बॉडी के किसी पार्ट में ध्यान के रूप में पहुंचना जरूरी होता है। लेकिन गहरे ध्यान में चेतना का बॉडी से संबंध ऐसा हो जाता है जैसे चेतना बॉडी से बाहर ही आ गई हो। और शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा ही किसी को फील होता है। उसके बाद बहुत से अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों को गहरे ध्यान के हो सकते हैं, जो पर्सन टू पर्सन बहुत सी बातों पर डिपेंड करते हैं। और भले ही किसी के गहरे ध्यान के अनुभव कैसे भी रहे हो, लेकिन इस गहरे ध्यान के कुछ कीमती फायदे तो ऐसे होते हैं जो सभी को होते ही है। इनको अगर दूसरे स्टेप के रूप में समझा जाए तो गहरे ध्यान का पहला फायदा तो यही होता है कि ये इंसान की मानसिक और शारीरिक बीमारी को कम ही नहीं करता, बल्कि मैक्सिमम टाइम तो पूरी तरह से खत्म ही कर देता है। क्योंकि किसी भी बीमारी की शुरुआत और अंत बहुत हद तक इंसान के माइंड पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि जो बीमारी हमें अपने शरीर में दिखाई देती है, उसकी शुरुआत बहुत पहले इंसान के विचारों में ही हो जाती है, और वह बहुत बाद में हमें अपनी बॉडी में दिखाई देती है। लेकिन इंसान अपने माइंड और अपने विचार को चेंज करने के बजाय उस बीमारी से शरीर के लेवल पर तो लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जहाँ उसकी जड़ें मौजूद होती है वह उसके साथ कुछ भी नहीं करता है और बस दवाइयों पर ही डिपेंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई इसके साथ ही गहरे ध्यान में चला जाता है, तो गहरे ध्यान के कारण ही जब उसका माइंड ही विदा हो जाता है, तो उसके साथ ही बीमारी देने वाले सारे विचार भी विदा हो जाते हैं, जो कि किसी तरह की बीमारी का कारण बने हुए थे, और इंसान फिर से पूरी तरह से हेल्दी हो सकता है। और हो सकता है इसीलिए कहा गया है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गहरा ध्यान आपको अच्छी सेहत दे सकता है, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि गहरे ध्यान में सिर्फ आपसे चीजें ली जाती हैं, उसके बाद आपको क्या लेना है या क्या आपको मिलेगा, यह बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। और वे क्या होती है और कैसे वे आपको मिलेंगी, उसको भी अभी थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले अगर गहरे ध्यान के दूसरे बड़े फायदे की बात करें, तो जब कोई गहरे ध्यान में जाता है तो उसको पहली बार इस दुनिया को देखने की अलग ही नजर मिल जाती है, जिसके कारण ही वह चुटकियों में ही किसी भी चीज का सॉल्यूशन अपने लिए और दूसरों के लिए खोज सकता है। साथ ही वह खुद को हर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी पूरी तरह से शांत ही पाता है, जिसके कारण ही वह अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का भी सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर यूज कर जाता है। वरना आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब चीजें हो जाती हैं या किसी चीज को करने का टाइम ही निकल जाता है, तो तभी उनको समझ आता है कि वे किसी चीज का क्या सॉल्यूशन निकाल सकते थे। लेकिन डीप मेडिटेशन में जाने वाले लोग ज्यादातर राइट टाइम पर ही राइट डिसीजन ले जाते हैं, क्योंकि जिंदगी मूवीज की तरह रीटेक लेने का कोई मौका नहीं देती है। यहाँ बस एक ही टाइम पर सही या गलत डिसीजन तुरंत के तुरंत ही लेना पड़ता है, और शायद इसीलिए हर किसी के लिए गहरे ध्यान में जाना भी जरूरी हो जाता है। और अब अगर गहरे ध्यान के तीसरे बड़े बेनिफिट की बात करें, तो अगर आपको अनलिमिटेड क्रिएटिविटी चाहिए, तो वह भी किसी को गहरे ध्यान में जाने के बाद ही सही से मिल पाती है। क्योंकि गहरे ध्यान में जाने के बाद इंसान की इमेजिनेशन सीधे ही उसकी आत्मा से आने लगती है, और आत्मा की पहुंच इस दुनिया की हर उस चीज तक है जहां तक कोई कभी अपने दिमाग से सोच भी नहीं सकता है। मतलब यही कि गहरे ध्यान के बाद ही इंसान के लिए टाइम और स्पेस का गैप भी खत्म होने लगता है, और उसके द्वारा सोची गई चीजें बहुत बार तो रियल लाइफ में हूबहू ही सच होने लगती है, जिसमें से कई बार तो इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर जाता है। और ऐसे ही न जाने कितने ही और भी बेनिफिट्स किसी को गहरे ध्यान में जाने से होने लगते हैं। और अब अगर किसी के गहरे ध्यान में जाने के तरीके की बात करें, तो इसके लिए बस एक रेगुलर ध्यान करने की आदत ही शामिल होती है, साथ ही सही नॉलेज जो आपको इस गहरे ध्यान के रास्ते पर भटकने से बचाती है। क्योंकि बिना सही ज्ञान के भी लोग ध्यान करते हुए भी भटक जाते हैं। और अब बात करते हैं सबसे कीमती चीज की, जो गहरे ध्यान में जाने पर लोगों के साथ अचानक ही घटित तो हो जाती है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है कि क्यों वे इस तरह से चेंज हो गए हैं।
तो वह यही है कि जब कोई इंसान गहरे ध्यान में एंटर करने लगता है तो उसका माइंड और उसके विचार तो गायब हो जाते हैं, साथ ही उसकी सारी इच्छाएं भी गायब हो जाती है। क्योंकि जो भी इच्छाएं या ख्वाहिश इंसान अपने लिए बनाता है वे सब की सब किसी न किसी विचार के रूप में ही होती है। और जब सारे विचार ही गायब होने लगते हैं तो इसके कारण ही इच्छाएं भी गायब होने लगती है। और इसके बाद अब इंसान के पास करने को और पाने को जैसे कुछ बचता ही नहीं है, जबकि उसको बहुत सी चीजें इसी लाइफ में पानी भी होती है। तो आपको अभी इस चीज के फर्क को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि गहरा ध्यान इंसान के लिए दूसरे जन्म की तरह ही होता है, जिसमें उसका माइंड पूरी तरह से किसी खेत की तरह से खाली हो जाता है जिसकी सारी फसल काट ली गई हो, जिसमें अब आप अपनी मर्जी से किसी भी इच्छा का बीज बो सकते हैं। और अब यही टाइम होता है जब आपको सब कुछ फिर से अपने लिए नया सेट करना होता है, जिसमें आपके सभी विचार भी नए होते हैं। और ये विचार कहीं से अपने आप नहीं आते हैं, बल्कि आपको खुद ही अपने मन में बार बार दोहरा कर डालने होते हैं। ये किसी गोल आदि को अचीव करने का सपना अपनी इमेजिनेशन के जरिए देखना होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग बस यही पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि वे रोज रोज ध्यान को करने से अपने माइंड को विचारों से खाली तो करते जाते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह की इच्छाओं के बीज को सही से नहीं बोते हैं, जिससे उनकी लाइफ एक नया ही मोड़ ले लेती है। और फिर वे सोचते हैं कि वे दूसरों की तरह ही कोई बड़ी अचीवमेंट क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि वे दूसरों से जल्दी अचीवमेंट पा सकते हैं। जैसे गहरे ध्यान में जाने से आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस तो होते हैं और आपकी सारी बीमारियां और चिंताएं तो गायब होने लगती है, लेकिन आपको फिर से हेल्दी रहना है। उसके लिए भी आपको अपनी बॉडी के प्रति नई राय तो खुद ही बनानी होती है, वरना आप जैसे ही ध्यान को करना छोड़ेंगे या किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन को फेस करेंगे तो आप फिर से धीरे धीरे उसी स्टेज पर आ सकते हैं जिससे बचने के लिए आप गहरे ध्यान में गए थे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो गहरा ध्यान आपको अपने अंदर सब कुछ अपनी मर्जी से चेंज लाने का मौका देता है, लेकिन वह खुद आपके लिए सब कुछ नहीं करता है। उसके लिए भी आपको ही अपनी मर्जी से लाइफ में चीजें चूज करनी होती है। और अगर आप केवल गहरे ध्यान में ही जाते हैं और किसी भी तरह की अपनी पसंद की चीजें चूज नहीं करते हैं या नए गोल्स आदि अपने लिए सेट नहीं करते हैं, तो आपका ध्यान करना आपको एक तरह की खुशी तो देगा, लेकिन बस ये खुशी आपकी आप तक ही सीमित होगी। इसका असर दूसरों को रियल लाइफ में बहुत ही कम दिखेगा और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने गहरे ध्यान का बस इतना सा ही फायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि गहरे ध्यान में भी बहुत ही चुनिंदा लोग पहुंच पाते हैं और जो इस तक पहुंच जाते हैं वे अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ का मकसद हर चीज को एक्सपेंड करना ही होता है। और जो चीजों को एक्सपेंड करने का मजा है वह खाली गहरे ध्यान में जाने से भी काफी अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम अपने ही पूर्वजों को देखें तो उन्होंने अपने गहरे ध्यान से जो कुछ भी सीखा उसी नॉलेज और ज्ञान को हमें हमारे शास्त्रों और कीमती किताबों के रूप में दिया है। वे चाहते तो बस गहरे ध्यान का मजा लेते रह सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ करने का डिसाइड किया और हमारे लिए ये सब किया। तो फिर हम क्यों नहीं बहुत सी चीजों को इस गहरे ध्यान की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं और आपकी जो भी इच्छा हो इसके जरिए पूरा कर सकते हैं। इसलिए अब ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप अपने गहरे ध्यान का किस तरह से यूज करते हैं और कैसी चीजें इसमें जाने के बाद खुद के लिए चूज करते हैं।